क्रांतिकारी युवा संगठन एसएल के छात्रों का एक संगठन है। आज चूँकि एसएल में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का पहला दिन है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। गैर बराबरी है, भेदभाव है, इसके खिलाफ बच्चों को बता रहे हैं। रेगुलर की क्लासेस 2 महीने पहले से शुरू हो चुके हैं और आज जाके एसएल की क्लासेस पहली क्लासेस शुरू हुई। सेंटर्स बहुत कम हैं और सेंटर्स जो बहुत दूर दूर डाले गए हैं। क्यों नहीं नॉर्थ कैंपस में इतने कॉलेजेस खाली हैं, यहाँ पे क्लासेस दिए जाए। इतना बड़ा कैंपस है, इतने मौके हैं, लेकिन उसमें से 5 से 7 क्लासेस खुले हुए हैं। तो 5 से 7 क्लासेस में इतने बच्चों को कैसे अकोमोडेट किया? टीचर्स की कमी है। तो इन मुद्दों को लेके हम लगातार कह रहे हैं कि इन मुद्दों को ठीक किया जाए। उन्हें रेगुलर के बराबर क्लासेस मिले, उन्हें प्रॉपरली टाइमली स्टडी मटेरियल मिले, क्योंकि अभी भी स्टडी मटेरियल किसी को नहीं मिला है। रेगुलर में भी ये प्रोग्राम की क्लासेस 2 महीने पहले शुरू हुई है और हमारी एसएल में स्टूडेंट शुरू हुए। क्यों? इसलिए कि हम गरीब परिवारों से आते हैं। कि एसएल लगातार कहता है कि हम मौके बराबर दे रहे हैं, लेकिन कहाँ है बराबर मौके? रेगुलर कॉलेजों में मौके क्यों नहीं मिलते? मौके इसलिए नहीं मिलते क्योंकि रेगुलर कॉलेज में इस साल 70,000 के करीब सीटें निकली थी, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए थे। अगर सीटें 70,000 है तो 70,000 बच्चों का दाखिला होगा और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे या फिर एसएल में आएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे एसएल आते हैं, बहुत से सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन उनके सपनों का क्या होता है? उनके सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है। कि आप क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ जुड़िए और छात्रों के जो मुद्दे हैं, छात्र खुद मिलकर उठा रहे हैं, उनके साथ जुड़ के इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या है और आप लोग यहाँ पे आज किस लिए आए हैं? तो मैं पृथ्वी हूँ, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। क्रांतिकारी युवा संगठन एसएल के छात्रों का एक संगठन है और आज चूँकि एसएल में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का पहला दिन है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को जो एसएल के बारे में और एसएल के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो रेगुलर एसएल के छात्रों के बीच में किस तरह से चीज़ों के बीच में गैर बराबरी है, भेदभाव है, इसके खिलाफ बच्चों को बता रहे हैं। साथ में उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उनके खिलाफ किस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जो है पर्चा बांट रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है? आप एक बार थोड़ी शॉर्ट में समझाने की। देखिए, क्या कैंपेन का पर्चा है, पहले तो स्वागत का क्या पर्चा है कि लोग पहले उम्मीदों के साथ यहाँ पे छात्र आते हैं, लेकिन जब उम्मीदों के सहारे हम आते हैं और हम कहाँ से आते हैं? एसएल में पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र जो हैं गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं, वो खास करके निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। और जब मजदूर पृष्ठभूमियों से आते हैं, गरीब पृष्ठभूमियों से आते हैं, तो उन्हें बहुत बार मौके नहीं मिलते और मौके रेगुलर कॉलेजों में नहीं मिलते और उन्हें मजबूरन एसएल आना पड़ता है। रेगुलर कॉलेजों में मौके क्यों नहीं मिलते? मौके इसलिए नहीं मिलते क्योंकि रेगुलर कॉलेज में इस साल 70,000 के करीब सीटें निकली थी, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए थे। अब आप कटअप के बदले इस साल सीयूईटी लाया गया, लेकिन अगर सीटें 70,000 हैं तो 70,000 बच्चों का दाखिला होगा और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे या फिर एसएल में आएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे एसएल आते हैं, बहुत से सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन उनके सपनों का क्या होता है? उनके सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है, क्योंकि रेगुलर की क्लासेस 2 महीने पहले से शुरू हो चुके हैं और आज जाके एसएल की क्लासेस पहली क्लासेस शुरू हुई है। और 2 महीने के बीच में रेगुलर के करीब 40 क्लासेस हो चुके हैं और एसएल में कुल मिलाकर इस सेमेस्टर में 10 क्लासेस देने के बारे में बात कही गई है। अब 10 में से सभी क्लासेस होते नहीं हैं और आज देखने को मिला कि एंट्री के समय पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लंबी लाइनों में स्टूडेंट्स भीतर जाने को चाहते हैं। इतना बड़ा कैंपस है, इतने मौके हैं, लेकिन मुश्किल से 5 से 7 क्लासेस खुले हुए हैं। तो 5 से 7 क्लासेस में इतने बच्चों को कैसे अकोमोडेट किया जाए? टीचर्स की कमी है। तो इन मुद्दों को लेके हम लगातार कह रहे हैं कि इन मुद्दों को ठीक किया जाए और आने वाले दिनों में एसएल स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उन्हें रेगुलर के बराबर क्लासेस मिले, उन्हें प्रॉपरली टाइमली स्टडी मटेरियल मिले, क्योंकि अभी भी स्टडी मटेरियल किसी को नहीं मिला है। केवाईएस के लगातार संघर्ष के बाद ये कहा गया है कि स्टडी मटेरियल अब घरों पे भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक वो किया नहीं गया है। हम ये मांग करते स्टडी मटेरियल टाइम पे मिले। इसके साथ साथ हमारी मांगे हैं कि एसएल में जो कोर्सेस है वो लगातार पूरा कराया जाए और कोर्सेज के लिए 10 क्लासेस बहुत अपर्याप्त है। क्लासेस की संख्या बढ़ाई जाए और स्टूडेंट्स को वो सभी मौके दिए जाए जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट को मिलते हैं। 25 दिसंबर से जो है एग्जाम होने वाला है, लेकिन अभी तक छात्रों को स्टडी मटेरियल जो है नहीं मिला है। बहुत सारे छात्र जो है पूछते रहते हैं कि हमें जो है कब मिलेगा, क्योंकि एग्जाम जो है 25 फरवरी से स्टार्ट है और अभी से स्टार्ट है। हाँ। और इनका कहना है कि हम 15 से 30 जनवरी तक घर पे पहुंचाएंगे। हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक पहुंचाएगा और 15 से 30 जनवरी तक क्यों नहीं कि अगले 1-2 दिन में डिस्पैच करके सबको 1 तारीख से पहले तक दिया जाए। तो इसकी हम डिमांड करते हैं और एसएल के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे। हम आने वाले दिनों में भी इस मांगों को रखेंगे। हमें स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये जरूरी है कि ये प्रोग्राम के क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं, उनके भी स्टडी मटेरियल सबको मुहैया किए जाए
तो BA प्रोग्राम की भी क्लासेस है, बाकी चीज़ें लगातार शुरू करवाई जाए। अभी BA प्रोग्राम की क्लासेस जो है शुरू नहीं की गई है, उसको लेके क्या कहना है? वही है कि BA प्रोग्राम में सबसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं और इतनी बड़ी संख्या का अब तक क्लासेस नहीं दी जाती, जो SOL की नाकामी को दिखाता है और स्टूडेंट के प्रति उनका जो लापरवाह रवैया है, गैर भेदभावपूर्ण रवैया, सौतेला व्यवहार है, उसको दिखाता है। रेगुलर में BA प्रोग्राम की क्लासेस 2 महीने पहले शुरू हुई है और हमारी SOL में स्टूडेंट शुरू हुए। क्यों? इसीलिए कि हम गरीब परिवारों से आते हैं, क्यों? इसीलिए कि मजदूर परिवारों से आते हैं, क्यों? इसीलिए कि हमें सरकारी स्कूल में हम पढ़े, इसीलिए हमें मौके नहीं मिलते। तो क्यों हमारे साथ ये भेदभाव होता है? हम ये सवाल SOL से करते हैं और छात्रों से अपील करते हैं कि SOL लगातार कहता है कि हम मौके बराबर दे रहे हैं, लेकिन कहाँ है बराबर मौके? छात्रों को भी आना है कि आप क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ जुड़िए और छात्रों के जो मुद्दे हैं छात्र खुद मिलकर उठा रहे हैं, उनके साथ जुड़ के इन मुद्दों को आगे बढ़ाइए। अच्छा, KYS क्या है और ये SOL में किस तरह से काम करता है? मतलब SOL में क्या काम करता है ये बताइए। KYS SOL छात्रों का एक संगठन है, क्रांतिकारी युवा संगठन KYS का पूरा नाम है। KYS लगातार जो मजदूर वर्ग के छात्र हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, उन छात्रों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहा है। और चूंकि SOL में ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो मेहनत कर परिवारों से आते हैं, मेहनत कर परिवारों से आने वाले बच्चों को के साथ भेदभाव न हो, उनके साथ बराबरी का मौका मिले, इसलिए KYS लड़ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी से अभी SOL के छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि SOL में अगर कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी मुद्दे हैं, तो तभी सुधर पाएंगे जब छात्र मिल के संघर्ष करेंगे। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप लोग साथ में आइए, हम लोग मिल के SOL की स्थितियों को बेहतर करेंगे, हम लोगों के अपने अधिकारों को हासिल करेंगे। ये हम लोगों का अपना संघर्ष है, अपने संघर्ष में साथ आइए। अच्छा, आज पहली क्लासेस था, बहुत सारे स्टूडेंट की जो है अभी क्लासेस हुई नहीं है या फिर जिनके हो भी रहे हैं वो भी जो है नहीं पता होने के कारण वो जो है नहीं आ पा रहे हैं। तो आप जो है शॉर्ट में समस्या SOL में जो है क्या क्या होती है वो अगर बता। क्लासेस को लेकर जो समस्या है, सभी को जितने क्लास बच्चे हैं उनके मुकाबले सेंटर्स बहुत कम है और सेंटर्स जो है बहुत दूर दूर डाले गए हैं। क्यों नहीं नॉर्थ कैंपस में इतने कॉलेजेस खाली है, यहाँ पे क्लासेस दिए जाए। जब इतने बड़े आर्ट्स फैकल्टी में अगर सारे क्लासरूम्स खोल दिए जाएँ तो सभी बच्चों को कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चों का एकोमोडेट किया जा सकता है। यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही। नॉर्थ कैंपस के आसपास करीबन 10 कॉलेज हैं, यहाँ पे अगर क्लासेस होंगी तो हम करीबन SOL के बड़े हिस्से को यहाँ पढ़ा सकते हैं। और हमारी दूसरी मांग है कि क्यों नहीं SOL के बच्चों को इवनिंग क्लासेस करा के उन्हें मौका दिया जाए। रेगुलर में बहुत कम कॉलेजेस में इवनिंग कॉलेजेस हैं, बस बाकी सभी कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट कराया जाए और इवनिंग शिफ्ट में SOL के बच्चों को क्लासेस दिया जाए। ये हमारी डायरेक्ट मांग है और हम चाहते हैं कि SOL के छात्र मिलकर इवनिंग शिफ्ट के लिए अपनी लड़ाई लड़े। तो SOL के छात्रों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? SOL छात्रों से अपील है कि हमारा संघर्ष है, हम लोग सरकारी स्कूलों से आते हैं, मेहनतकश परिवारों से आते हैं। आइए हम लोग साथ में मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें, क्योंकि प्रशासन हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। अगर कुछ कर रहा होता तो 2 महीने तक क्लासेस बंद नहीं कराती और खाना पूर्ति के लिए क्लासेस नहीं कराते। अभी जो हम चाहते हैं कि हमें बराबरी का मौका मिले, हमें लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है उसके लिए, और हमें बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा मिल सके। इसलिए आप लोग साथ आइए, साथ में मिलकर लड़ेंगे, चीज़ों को बेहतर करने के लिए लड़ेंगे, लगातार अपने आप को बेहतर करेंगे और साथ साथ मिल के इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे। SOL छात्रों से यही अपील है। शुक्रिया।